जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। सीनियर सिटीजन हमारे देश का एक ऐसा हिस्सा, ऐसा तबका है जिन्होंने पूरी ज़िंदगी देश के लिए काम किया है, कंट्रीब्यूशन किया है। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी इस कंट्रीब्यूशन को नकारता नहीं है। कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट है वो सीनियर सिटीजन लोगों को, भाइयों को, बहनों को देने की कोशिश करता है। तो इस वीडियो के अंदर हम आपको बताने वाले हैं, अगर आप एक सीनियर सिटीजन हैं, आपकी उम्र 60 साल से ज़्यादा जा चुकी है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में कौन कौन से एक्स्ट्रा बेनिफिट, डिडक्शंस, एग्जम्पशंस, फायदे आपको मिलने वाले हैं। तो मेक श्योर इस वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहें। कुछ रूल्स आपको पिछले सालों के ही यहाँ पे डिस्कस किए जाएंगे और कुछ जो न्यू और लेटेस्ट रूल आए हैं उनका भी हम इस वीडियो में जिक्र करने वाले हैं। तो मेक श्योर वीडियो के लास्ट तक बने रहें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो देर ना करते हुए चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टैक्स बेनिफिट फॉर सीनियर सिटीजन। जी हाँ दोस्तों, अभी जो आपका फाइनेंशियल ईयर 23-24 खत्म होने वाला है, इस फाइनेंशियल ईयर का जो असेसमेंट ईयर होगा वो 24-25 होगा। तो अगर आप एक सीनियर सिटीजन हैं तो आपको क्या क्या एक्स्ट्रा बेनिफिट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट देने वाला है। सबसे पहले तो बात करने वाले हैं हम दोस्तों, इनकम टैक्स के अंदर पर्सन्स की कैटेगरी को 4 तरह से बांटा गया है। एक नॉर्मल टैक्स पेयर है, ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 60 साल या उससे कम है। 60 साल से कम वाला व्यक्ति नॉर्मल टैक्स पेयर कहलाता है। फिर बात आ जाती है 60 साल से लेकर के 80 साल के बीच कोई भी व्यक्ति है वो सीनियर सिटीजन कहलाता है। इसके बाद में एक और कैटेगरी आई है, 80 साल से जिस व्यक्ति की उम्र ज़्यादा चली गई है वो सुपर सीनियर सिटीजन कहलाता है। और एक और कैटेगरी दोस्तों, स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन। ऐसा कोई भी व्यक्ति जो 75 साल से ऊपर चला गया है वो स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन कहलाता है। इसके ऊपर भी एक सेक्शन 194P के ऊपर अलग से रूल बना गया है। जो आपका फाइनेंशियल ईयर होता है, जैसे कि 1/4/2023 से लेकर के 31/3/2024 तक, इस साल के अंदर किसी भी दिन अगर आप ये 60 साल, 80 साल या 75 साल की एज कंप्लीट कर लेते हैं तो उस कैटेगरी के अंदर आप फॉल कर जाते हैं। चाहे 31 मार्च को आप 80 साल के होते हैं तो वो भी आपका मान लिया जाता है कि आप सुपर सीनियर सिटीजन हो चुके हैं। तो सबसे पहला जो बेनिफिट, हायर टैक्स स्लैब फॉर सीनियर सिटीजन। आपको पता होगा अगर आप ओल्ड टैक्स रिजाइम में जाना चाहते हैं तो वहाँ पर नॉर्मल 2.5 लाख रुपये की जो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट रखी गई है, मतलब 2.5 लाख से ऊपर इनकम होने पर आपको ITR भी भरनी पड़ती है। और अगर सेक्शन 87A का बेनिफिट नहीं मिल रहा है तो आपको टैक्स भी देना पड़ सकता है। लेकिन जो सीनियर सिटीजन व्यक्ति हैं जो 60 साल से ज़्यादा है और 80 साल से कम है, उनके लिए 2.5 लाख की जगह 3 लाख है। और सुपर सीनियर सिटीजन है जो व्यक्ति 80 साल से ज़्यादा है, उनके लिए 5 लाख रुपए है। मतलब 5 लाख रुपए तक ना तो कोई टैक्स देना है, ना ही कोई ITR भरने की मैंडेटरी आ जाती है। इसके बाद में रिबेट अंडर सेक्शन 87A, ये हमने बताया था, ओल्ड टैक्स रिजाइम में सारी की सारी छूट लेने के बाद अगर आपकी इनकम 5 लाख तक आती है तो आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है। ओवरऑल इनकम अगर आपकी 5 लाख तक आ जाती है तो वहीं पर रिबेट जो है न्यू टैक्स रिजाइम के अंदर है। ये वैसे कि नॉर्मल टैक्स पेयर और सीनियर सिटीजन के लिए सेम है, लेकिन फिर भी आपको ध्यान होना चाहिए कि जो अगर आपकी इनकम न्यू टैक्स रिजाइम में 7 लाख रुपए तक है तो आपको 7 लाख रुपए तक की इनकम पर कोई भी टैक्स नहीं देना है। अगर 7 लाख रुपए से सपोज करो 100 रुपये भी ऊपर चली जाती है आपकी इनकम, तो आपको मार्जिनल रिलीफ करके और बेनिफिट मिलने वाला है, जिसके ऊपर हमने वीडियो बना दी है, वो भी आपने नहीं देखी है तो जरूर देखें। अब बात कर लेते हैं स्टैंडर्ड डिडक्शन की। पहले दोस्तों ये सिर्फ और सिर्फ ओल्ड टैक्स रिजाइम में मिलता था। अगर आपकी पेंशन की इनकम आ रही है, आप एक सीनियर सिटीजन हैं और पेंशन की इनकम आ रही है, तो आप चाहे न्यू टैक्स रिजाइम में जाएं चाहे ओल्ड टैक्स रिजाइम में जाएं, चाहे आपकी सैलरी की इनकम है चाहे पेंशन की इनकम है, 50,000 रुपये की स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको मिल जाने वाली है। इसके बाद बात करते हैं सेक्शन 80TTB के बारे में। 80TTA होता है वो नॉर्मल व्यक्ति के लिए होता है। इसके साथ में ही दोस्तों वो जो सेक्शन होता है 80TTA वो 60 साल से कम वाले व्यक्तियों के लिए होता है। अब हम बात करने वाले हैं 80TTB की। ये सेविंग के साथ साथ में FD का ब्याज है या आपके किसी भी तरह के कोई RD का ब्याज है, उन सबको मिला करके 50,000 रुपये की छूट आपको देता है। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ ओल्ड टैक्स रिजाइम में आपको बेनिफिट मिलने वाला है। अगर आप न्यू टैक्स रिजाइम में जाएंगे तो आपको 80TTB का बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। इसके बाद में स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन हमने अभी डिस्कस किया था। ऐसा कोई भी व्यक्ति जो 75 साल से ज़्यादा हो चुका है इस पिछले फाइनेंशियल ईयर के, तो सेक्शन 194P बोलता है अगर उस व्यक्ति का एक ही बैंक में अकाउंट है और उसको सिर्फ और सिर्फ उसी बैंक में पेंशन आ रही है और उसी बैंक में इंटरेस्ट आ रहा है, चाहे वो FD का हो, चाहे वो RD का हो,
चाहे वो सेविंग का हो। तो उस व्यक्ति को ITR भरनी जरूरी नहीं है, उसको जस्ट एक डिक्लेरेशन देना पड़ेगा बैंक के अंदर कि मेरे ऊपर सेक्शन 194P एप्लीकेबल होता है और मुझे ITR नहीं भरनी है। बैंक वाले अपने आप TDS काटेंगे, उसकी ITR भरेंगे, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले को बता देंगे। अब बात करते हैं एडवांस टैक्स। इनकम टैक्स का एक ये मेथड है, फॉर्मूला है कि पे एज यू अर्न, पे एज यू अर्न। जैसे ही आपने कमा लिया है वैसे ही हमें पैसे दे दीजिए। हमसे 31 मार्च के बाद में अप्रैल मई जून जुलाई तक का वेट आपसे नहीं होता है। अगर आपके साल के अंदर 10,000 से ज़्यादा का टैक्स बनता है, ये आपको कैसे पता लगेगा? ये आपको एस्टिमेट करना पड़ेगा, आइडिया लगाना पड़ेगा। अगर ऐसा कुछ आपका केस है तो आपको एडवांस में टैक्स भरना पड़ता है और ये आपका 15%, फिर 45%, फिर 75% और फिर 100% 15 मार्च तक आपको भरना पड़ता है। लेकिन ऐसा कोई भी सीनियर सिटीजन जिसकी PGBP की इनकम नहीं है, मतलब बिजनेस की इनकम नहीं आ रही है, तो उन सीनियर सिटीजन्स को एडवांस टैक्स भरने की जरूरत नहीं है। मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम सेक्शन 80D बोलता है कि आप हेल्थ इंश्योरेंस करवाते हैं, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप कराते हैं तो 25,000 रुपये तक की छूट मिलती है। लेकिन सीनियर सिटीजन लोगों को लिए ये छूट 25,000 की जगह 50,000 रुपये हो जाती है। ये भी ओल्ड टैक्स रिजाइम में ही आपको मिलने वाली है। मेडिकल ट्रीटमेंट दोस्तों अगर होता है स्पेसिफाइड डिसीज़ का तो सेक्शन 80DDB बोलता है नॉर्मल तो 40,000 की छूट मिलती है, लेकिन अगर आप सीनियर सिटीजन हैं और ओल्ड टैक्स रिजाइम में जाना चाहते हैं तो आपको 1 लाख रुपए की छूट यहाँ पे भी मिल जाएगी। इसके बाद में मैनुअली ITR, आपको पता होगा ITR अब ऑनलाइन ही जाती है। ये ITR का जो पोर्टल है incometax.gov.in, उनके लिए आपको कोई भी अदर ऑप्शन नहीं दिया गया। लेकिन आप सुपर सीनियर सिटीजन हैं, यानी कि आपकी एज है 80 साल या उससे ज़्यादा आ चुकी है, तो डिपार्टमेंट मानता है कि आपको ऑनलाइन का ज्ञान नहीं है या आप उसको यूज नहीं कर पा रहे हैं। इंडिविजुअल अबव 80 ईयर कैन फाइल देयर इनकम टैक्स रिटर्न थ्रू देयर सहज ITR 1 और ITR 4 है जो वो दे कैन चूज टू डू इट मैनुअली और इलेक्ट्रॉनिकली, मतलब दोनों ही ऑप्शन आते हैं। आप मैनुअली भी आप वहाँ पर जाकर के फॉर्म लेंगे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से, उसे भरेंगे और उनको जमा करवा देंगे जो आपका लोकल इनकम टैक्स ऑफिस ITO लगता है, या आप ऑनलाइन भी भर सकते हैं। मतलब दोनों ऑप्शन सीनियर सिटीजन है जो सुपर सीनियर सिटीजन है उनको दिए गए हैं। एक और बेनिफिट जो है नो इनकम टैक्स स्क्रूटनी। स्क्रूटनी क्या होती है दोस्तों? अगर सेक्शन 142 के अंदर आपसे कोई इन्फॉर्मेशन मांगी जाती है, 143 में मांगी जाती है, 133(6) में मांगी जाती है, ऐसा कोई भी डाउट आपके ऊपर होता है कि आपने इनकम टैक्स की चोरी की है, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपका केस स्क्रूटनी में ले सकता है। तो सीनियर सिटीजन जिनकी बिजनेस की इनकम नहीं है, उनके अलावा ऐसा कोई भी व्यक्ति है, उनका केस स्क्रूटनी में नहीं लिया जाएगा। मतलब आपको किसी भी तरह का फालतू का नोटिस देकर के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट परेशान नहीं करेगा अगर आप एक सीनियर सिटीजन हैं और आपकी PGBP की इनकम नहीं है। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें। अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता है, हमारा हौसला बढ़ जाता है। इस वीडियो को उन सभी लोगों में शेयर करें जो सीनियर सिटीजन है या उनके घर में कोई सीनियर सिटीजन है। कोई ऐसी डाउट क्वेरी क्वेश्चन हमसे डिस्कस करने से रह गई हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो अच्छी लगी या बुरी लगी हो तो प्लीज़ बताया करें कमेंट बॉक्स में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।